गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिरिजी स्टडी पॉइंट में। और इसमें लाए हैं हम दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य व अन्य, और इसके पॉइंट लिए हमने लूसेंट जीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो वो पुलकेशिन द्वितीय का था। और ये किस वंश थे? ये वातापी के चालुक्य थे। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? जयसिंह ने। संस्थापक जयसिंह थे। और इसकी राजधानी वातापी या बदामी थी। और पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था। और पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? नरसिंह वर्मन ने। और इसको हराकर नरसिंह वर्मन। तो पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का राजा था? वातापी का। जब उसको वातापी को जीत लिया तो उसने नरसिंह वर्मन ने कौन सी उपाधि धारण की? वातापी कोड की उपाधि उसने धारण की। क्लियर है पॉइंट। अब प्राचीनतम चालुक्य या चालुक्य की मूल शाखा जिसकी राजधानी थी वातापी बदामी जो था कर्नाटक में। पूर्वी चालुक्य यानी वेगी राजधानी थी जो कि आंध्र प्रदेश की थी। तो पुलकेशिन द्वितीय जो था उसने क्या किया था? उसने वेगी राज्य पर अधिकार कर लिया था और अपने भाई को वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया था। तो किसने किया था? वेगी को, मतलब अपने विष्णुवर्धन को वहाँ का शासक नियुक्त तो पुलकेशिन द्वितीय ने। तो इस प्रकार जो पूर्वी चालुक्य था उसके संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन। और राजधानी वेगी जो कि कहाँ थी? आंध्र प्रदेश। पूर्वी चालुक्य की राजधानी कल्याणी जो कि कहाँ तक थी? कर्नाटक। आप चलिए जान लेते हैं पॉइंट कल्याणी के चालुक्य के बारे में। कल्याणी चालुक्य की स्थापना किसने की थी? तेलव द्वितीय ने ये स्थापना की थी। और इसकी राजधानी पहले मान्यखेत थी। क्या थी? मान्यखेत। फिर बाद में इसकी राजधानी क्या हो गई? कल्याणी। और कल्याणी किसने किया था इसकी राजधानी? तो सोमेश्वर प्रथम ने इसकी राजधानी मान्यखेत से कल्याणी ले गया था। कौन ले गया था? सोमेश्वर प्रथम। ये मान्यखेत से राजधानी कहाँ ले गया था? कल्याणी। वातापी के चालुक्य और मूल चालुक्य। तो इसकी संस्थापक पुलकेशिन द्वितीय। आज पहले मैंने बताया था जयसिंह प्रथम है, लेकिन वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन द्वितीय। अब क्वेश्चन में चाहे पुलकेशिन द्वितीय या जयसिंह दोनों में से एक ही पॉइंट आएगा। आप जयसिंह भी लगा सकते हैं। अगर वास्तविक पूछे तो पुलकेशिन प्रथम, अगर वैसे पूछे तो जयसिंह। वेगी के चालुक्य पूर्वी चालुक्य विष्णुवर्धन, ये किसका भाई था? पुलकेशिन द्वितीय का। कल्याणी के चालुक्य पश्चिमी चालुक्य तेलव द्वितीय। कांची के पल्लव सिंह विष्णु। कौन था संस्थापक कांची के पल्लव का? सिंह विष्णु। तो ये सिंह विष्णु कौन से वंश के थे? पल्लव वंश के थे। और इनकी राजधानी क्या थी? कांची थी। जो कांची कहाँ थी? तमिलनाडु में। और इसके से रिलेटेड एक और पॉइंट है कि सिंह विष्णु ने अपने साम्राज्य की सीमा कावेरी नदी तक बढ़ा रखी थी, विस्तृत की थी। इसने ममल्लापुरम में आदिवराह गुहा मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? सिंह विष्णु ने आदिवराह गुहा मंदिर का निर्माण कराया था। आदिवराह का मतलब क्या होता है? विष्णु। ठीक है। तो मतलब और सिंह विष्णु ने किस मंदिर का निर्माण करा? तो आदिवराह। तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं कि अगर क्वेश्चन में आता है कि आदिवराह गुहा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सिंह विष्णु ने, क्योंकि आदिवराह का ही मतलब होता है विष्णु। बदामी में दुर्ग का निर्माण कराने तथा बदामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को
है। तो ये है पुलकेशिन प्रथम को। ये किस वंश के थे? ये वातापी के चालुक्य वंश से संबंधित थे। अब आता है क्वेश्चन कि किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कनौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण की ओर बढ़ने से रोका? तो पुलकेशिन द्वितीय थे। ये बता चुकी हूँ मैं आपको। चालुक्य और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया था? तो ये किया था पुलकेशिन द्वितीय ने, ये भी किया था। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा करके वातापी कोंडा या वातापी का विजेता की उपाधि धारण की थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ममाल ने। ये भी बताया है मैंने आपको कि चालुक्य शासक ने चेल, चोल व पांडे को हराया, जिस कारण उसे तीनों समुद्र, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी कहा गया है। तो इसका जो आंसर है वो विक्रमादित्य प्रथम है। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। तो कौन था? राजेंद्र प्रथम। कौन था? राजेंद्र प्रथम। और ये कौन था? चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। तो चलिए अब हम राजेंद्र प्रथम के बारे में जान लेते हैं और चोल वंश के बारे में जान लेते हैं। तो ये कौन सा संगम वाला चोल वंश नहीं है, ये 8वीं सदी वाला चोल है जिसकी राजधानी विजयालय थी। जो 8वीं सदी वाला चोल था उसकी राजधानी विजयालय थी और इसकी जो कैपिटल थी वो तंजौर थी कैपिटल। ठीक है। पल्लवों के पतन के पश्चात तमिल क्षेत्र में चोल वंश की स्थापना होती है और राजा राज प्रथम ने तंजौर में राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो किसने करवाया था? राजा राज प्रथम ने क्या किया था? राजेश्वर। तो ये बिल्कुल आसान है याद करने के लिए कि राजेश्वर मंदिर किसने निर्माण करवाया था? तो राजा राज प्रथम ने। और राजा राज प्रथम ने ही श्रीलंका पर आक्रमण कर वहां के शासक महिंद पंच को भगाने पर मजबूर कर दिया और श्रीलंका को चोल साम्राज्य में मिला लिया था। राजेंद्र प्रथम इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। जो राजेंद्र प्रथम था वो चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था क्योंकि राजेंद्र पाल ने के शासक राजेंद्र ने पाल शासक महीपाल को पराजित किया था। इसने किसको पराजित किया था? महीपाल को हराया था और उसको हराने के बाद उसने गंगे कोड चोल की उपाधि धारण की। तो इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? पाल शासक महिपाल को हरा के गंगे कोड चोल, क्योंकि वो गंगा के क्षेत्र के अंतर्गत आता था, गंगा के क्षेत्र था, इसलिए उसने गंगे चोल की उपाधि धारण की तथा गंगे कोड चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाया। किसको अपनी राजधानी बनाया? राजेंद्र प्रथम ने गंगे कोड चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाया इसने। और साथ ही राजधानी के पास चोल गंगा नामक एक तालाब का भी इसने निर्माण करवाया। और चोल वंश का अंतिम शासक जो था वो राजेंद्र तृतीय था। कौन था? राजेंद्र तृतीय। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर एवरीवन। आगे चलते हैं हम। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। तो ये राष्ट्रकूटों ने करवाया था। किसने करवाया था? राष्ट्रकूट ने पहाड़ को काटकर विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण। और ये राष्ट्रकूट कौन सा राज्य था? ये दक्षिण भारत के राज्य द्वारा उत्तर भारत के राज्य पर आक्रमण करने वाला या उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाला पहला राज्य था। और चंद्रराज इस वंश का पहला व्यक्ति था जिसने सामंत पद पाया, जबकि इसका वास्तविक संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। तो राष्ट्रकूट वंश का जो वास्तविक संस्थापक था कौन था? दंती दुर्ग था, जिसका शासनकाल 1735 से लेकर 1755 ईस्वी तक रहा। दंती दुर्ग ने वातापी के चालुक्य वंश शासक कीर्तिवर्मन को परास्त कर राष्ट्रकूट की स्वतंत्रता की घोषणा की। किसको परास्त कर? कीर्तिवर्मन को।
और इसका उत्तराधिकारी इसका चाचा कृष्ण प्रथम बना था। किसका उत्तराधिकारी? दंती दुर्ग का उत्तराधिकारी कौन था? कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम प्रथम। और इसी ने क्या किया था? इसी के शासन, इसका शासनकाल कब से कब तक? 1756 से लेके 1733 ईस्वी तक था इसका शासनकाल। और इसने क्या किया था? इसने एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, जो एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया था। क्लियर है पॉइंट? और इस वंश के योग्य उत्तराधिकारी में ध्रुव और गोविंद तृतीय महत्वपूर्ण है, जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट को सर्वश्रेष्ठ बनाया। इसके बाद अम्भोगवंश राजा बना, जिसने मानेखेट को नई राजधानी बनवाया। ये एक विद्वान राजा था, जिसने स्वयं कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग ग्रंथ की रचना की। तो अमोघवंश ने किस ग्रंथ की रचना की? अमोघवर्ष। तो इसने तो कौन से ग्रंथ की रचना की? कविराज। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। कविराज मार्ग ग्रंथ की रचना की। और इस वंश के अंतिम शासक खोटिंग के समय मलवा के पारमार शासक सियन ने राजधानी मानेखेट पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया। और आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? तो इसका तो राजा राज प्रथम है। कौन? राजा राज प्रथम। इन्होंने राजेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया और तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था, तो कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो तंजौर था। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वो मदुरै थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंती दुर्ग। निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो वो कौन थे? तो वो चोल ही थे। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया? किसने किया था? तो किया था चालुक्यों ने। पल्लवों के एक समयी रथ मिलने का स्थान है, तो कौन सा है? महाबलीपुरम। होयसल की राजधानी का क्या नाम है? तो इसका नाम है द्वार समुद्रम। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वहाँ कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो वो कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? पल्लवों की। चलिए एक पॉइंट और जान लेते हैं कि जो शासन काल है उसमें कौन कौन सा है, कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं, पहले पल्लव के बाद वातापी और वेगी, ये साथ साथ आए, साथ साथ इनका स्थापना हुई। वातापी आगे पीछे, मतलब एक तरह से साथ साथ वेगी के चालुक्य। इनका अंत होने पर आता है राष्ट्रकूट। क्या आता है? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट के बाद आता है कल्याणी। इसके बाद आता है कल्याणी के बाद चोल। कल्याणी के बाद ही आता है चोल। तो पहले क्या आता है? पल्लव के बाद वातापी और वेगी, फिर उसके बाद राष्ट्रकूट, फिर कल्याणी के चालुक्य, फिर इनका जब अंत होता है तो चोल साम्राज्य का उदय होता है। क्लियर है पॉइंट? यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी थी देवगिरी में। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो शैव धर्म को। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सुरक्षिता स्थापित की? तो ये था राजा राज प्रथम। तो रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर और मेघुती मंदिर ऐहोल का संबंध है किससे? है जैन धर्म से। ऐहोल का लाड खा मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये सूर्य देवता को समर्पित है। पापनाथ का मंदिर पट्टदकल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? तो ये किया था वातापी के चालुक्यों ने। मत विलासन प्रहसन नाटक का रचयिता कौन था? तो इसके जो रचयिता थे वो थे महेंद्र वर्मन प्रथम। विचित्र चित्र मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन था? तो ये पल्लव शासक थे
महेंद्र वर्मन द्वितीय। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश में हुआ? तो ये हुआ था पल्लव वंश में। और मंदिर निर्माण शैली और प्रतिपादक, महेंद्र वर्मन शैली महेंद्र वर्मन प्रथम, ममाल शैली नरसिंह वर्मन प्रथम, जय सिंह शैली नरसिंह वर्मन द्वितीय, अपराजित शैली नंदी वर्मन। महाबलमपुरम किसका समानार्थी था? तो ये समानार्थी थे महाबलीपुरम के ही। ममालपुर किसका समानार्थी? महाबलीपुरम का। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल के पास। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है चिदम्बरम में। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो राष्ट्रकूटों को तेलव द्वितीय द्वारा उखाड़ फेंका गया था। तो फिर किसकी स्थापना हुई थी? कल्याणी के चालुक्य। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान तो क्या था? सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर, एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर जो 700 से 800 के बीच में बनाया गया था। 700 से 800 के बीच में बनाया गया। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है एलिफेंटा गुफा में स्थित है। ह्वेन-त्सांग के कांची प्रवसन के समय पल्लव शासक कौन था? तो उस समय पल्लव शासक थे नरसिंह वर्मन प्रथम ममाल। और पल्लव कालीन शासकीय विभाजन और प्रधान, तो मतलब इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। तो राष्ट्र को क्या कहते हैं? प्रांत। तो इसका प्रधान है राष्ट्रिक। जिला का या विषय का विषयक, कौटुंब तालुका देशाधिकृत, ग्राम ग्राम भोजक। अलवरो यानी वैष्णव संत, नैनारो या डियारो यानी शिव भक्ति या शिव संत द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ? तो ये हुआ था पल्लव वंश के समय में आरंभ। महाभारत व भारत वेणा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? महाभारत का भारत वेणा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? तो ये किया था पुरुदेवनार ने। ममालपुरम के मंडप मंदिर एवं रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो ये किसने करवाया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किस मंदिर को राज सिंहेश्वर राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर को कहा जाता है। और इसकी स्थापना किसने करवाई थी? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाई थी इसकी स्थापना। और ये द्रविड़ शैली का प्रथम मंदिर था। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो उस समय बंगाल का शासक महिपाल प्रथम था। 8वीं सदी के आरंभ में निम्नलिखित में से किसने ज़ोरोएस्ट्रियन यानी पर्सियों को शरण दी जो पर्शिया ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्तों से पश्चिम भारत पहुंचे थे? तो कौन था वो? राष्ट्रकूटों ने। वेगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? तो किसने किया था? राजेंद्र तृतीय, कुलोत्तुंग चोल प्रथम। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो किया था विक्रमादित्य षष्ठ ने। विक्रमाचरित या चरिता का रचयिता बिल्हड़ या मिताक्ष के रचनाकार विघ्नेश्वर के संरक्षक शासक थे। कौन थे? विक्रमादित्य षष्ठ। मिताक्षर की विषय वस्तु क्या थी? तो इसकी विषय वस्तु थी हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत। गोपुरम
यानी मुख्य द्वार के आरंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? तो ये कांची का कैलाश नाथ मंदिर में मिलता है। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो ये मिले हैं कर्नाटक। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो ये चोल के समय में, चोल वंश के लोग। दक्षिण भारत का तकोलम का युद्ध हुआ था, तो ये किसके बीच में हुआ था? चोल व महाराष्ट्र के मध्य हुआ था। ये एलोरा गुफा का निर्माण करवाया था। एलोरा गुफा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? तो गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से, यानी ऑप्शन डी। द्रविड़ शैली के मंदिर को गोपुरम से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन से। एलोरा में गुफाओं एवं शैलकृति मंदिर का संबंध है केवल किससे संबंध है? हिंदू, बौद्ध और जैनों से। इन तीनों से संबंध है, हिंदू, बौद्ध और जैनों से। किसका? एलोरा में गुफाओं व शैलकृतों से संबंधित मंदिर का। तो चलिए एलोरा की गुफाओं में जो हैं उसके मंदिर हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो जो एलोरा की गुफा में जो एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक में। तो एलोरा में जो है 1 से लेके 12 बौद्ध गुफा हैं। क्या है? 1 से लेके 12 बौद्ध गुफा हैं और 13 से लेके 29 हिंदू, 13 से लेके 29 हिंदू हैं और 30 से लेके 34 जैन गुफा हैं। कितने, कौन सी गुफा हैं? जैन गुफा हैं। तो कुल कितनी गुफा हैं? 34 गुफा हैं, जिसमें 1 से 12 बौद्ध, 13 से 29 हिंदू और 30 से 34 जैन, और सबसे ज़्यादा क्या है? हिंदू गुफाएं हैं। क्लियर पॉइंट। और एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसिस यात्री थेविन ने किया था। किसने किया था? फ्रांसिस यात्री थेविन ने इसका उल्लेख सबसे पहले किया था। निम्नलिखित में से चोल साम्राज्य की विशेषता क्या थी? तो इसमें से चोल साम्राज्य की विशेषता है ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो चोलों का राज्य कोरोमंडल तट और ढक्कन के कुछ भागों तक फैला हुआ था। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई तो कौन सी हुई? नटराज, शिव की कांस्य प्रतिमाएं। चोल युग प्रसिद्ध था निम्न में से किसके लिए? तो ग्रामीण सभाओं के लिए वो प्रसिद्ध था। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वर में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो कृष्ण तृतीय ने किया था। और वेनिस यात्री मार्को पोलो 1288 से 1293 के पांड्य राज्य में भ्रमण के समय वहां का शासक था। कौन सा था शासक? मांडवर्मन कुलशेखर। कौन था? मांडवर्मन कुलशेखर। कब था? वेनिस यात्री मार्को पोलो के पांड्य राज्य भ्रमण के समय वहां का शासक। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। किस मान्य खेत माल खेद को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई? तो किसने बनाया मान्य खेद को राजधानी? किस राष्ट्रकूट राजा ने? तो अमोघवर्ष ने। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की परचिंतम कीर्ति कविराज की रचना की थी? तो किसने की थी? अमोघवर्ष ने। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र या प्रांत का प्रधान कहलाता था राष्ट्रिक। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो 68 का बी है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? सायण शामिल नहीं है। और ग्रंथकार और ग्रंथ पंप, आदि पुराण, पौन, शांति पुराण, रन, अजित पुराण, शाक्टायन, अमोघ वृत्ति। एक बार और रिपीट कर लेते हैं ग्रंथकार और ग्रंथ के नाम। पंप, आदि पुराण, पौनन, शांति पुराण, रन, अजित पुराण, शाक्टायन, अमोघ वृत्ति।
राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं, तो कहाँ मिलते हैं? एलोरा और एलिफेंटा यानी ए और बी दोनों में मिलते हैं राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य काल के नमूने। रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं, तो कहाँ मिलते हैं? ये एलोरा में। बम्बई से 6 मील दूर पर धारापुरी और धारानगरी में स्थित गुफाएं कौन सी हैं? तो वो कौन सी गुफाएं हैं? एलिफेंटा गुफाएं हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। दूसरा पॉइंट है, चोल ने दक्षिण पूर्व एशिया के सलंत साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। और दोनों ही पॉइंट राइट हैं, तो इसमें से कौन सा सही है? दोनों ही, पहला भी और दूसरा भी। होयसाल स्मारक पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? हेलबिड और बेलूर में। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया था? तो वेगी के चालुक्यों के द्वारा। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृत प्रेय है चतुर्भुज। कैसे थे? चतुर्भुज। 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किस चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? तो विजयालय। किसने डाली? विजयालय ने। सुंदर वृत्ति यानी करों को हटाने वाला यानी टैक्स को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? राजेंद्र तृतीय कुलोत्तुंग चोल प्रथम। ग्रंथ और ग्रंथकार। पेरियर पुराणम, तो ये सेक्युलर। वीर शोकलियम, बुद्धमित्र, कलिंग तुपरणी, जयगोदन। चोल राज्य की राजधानी तंजौर बनाने वाला कौन था? तो विजयालय थे। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? तो ये पल्लवों का सामंत थे। पूर्व काल में विजयालय ने चोल साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो ये 886 ईस्वी में। किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण करवाया? तो किसने किया था? परांतक प्रथम ने। अभिलेखों को ऐतिहासिक परकथन के स्थान के साथ आरंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो राजा प्रथम ने किया। कि चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महिंद पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया और उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। तो ये थे राजाराज प्रथम। राजाराज प्रथम ने श्रीलंका के विजित देशों को मुंड चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया और मुंड चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया? तो इसको बनाया पोलतुरुआ को नई राजधानी। चोलों की पहली समुद्रिक विजय, श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसे जाता है? तो राजाराज प्रथम को जाता है। किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से की? तो किसने की? राजाराज प्रथम ने। किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का संरक्षण करवाया? तो किसने करवाया? राजाराज प्रथम ने। किस चोल शासक ने श्रीलंका में के शेष बचे दक्षिण भाग पर अधिकार कर श्रीलंका पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली? तो किसने की? राजेंद्र प्रथम ने। किसने चिदम्बरम के निकट गंगैकोंड चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई? तो राजेंद्र प्रथम। किसने कलिंग और तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया, जो कि एक तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था, और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण को उत्तर से नहीं। तो ये इस भ्रम को किसने तोड़ा? इस भ्रम को तोड़ा था राजेंद्र प्रथम ने। किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयोतुंग वर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कडामान सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया? तो किसने 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया?
राजेंद्र प्रथम ने। किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा? तो कुलोत्तुंग चोल प्रथम ने। सुमेलित चोल प्रशासन और उनका संबंध। तो पेरुंदरम किसे कहा जाता था? उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग को। और सिरुत्तरम कहा जाता था निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग को। ओले नायक कहा जाता था मुख्य सचिव को। वैद्य अधिकारी कहा जाता प्रेषण लिपिक को। चोलकालीन प्रशासकीय विभाजन और समतुल्य किसके समतुल्य था? मंडलम था प्रांत, वालकुनट कोटम कमिश्नरी, नाडु जिला, कुर्रम ग्राम समूह। असूची तो उरार क्या था? उर था ग्राम की सभा यानी सामान्य सभा। सभा महासभा क्या थी? ये चतुर्वेदी मंगलम ग्राम यानी ब्राह्मणों को दान गया गांव की सभा थी। नगरम नगर के व्यापारियों की सभा थी। पुग शिल्पियों की सभा थी। महासभा की कार्यकारिणी समिति को क्या कहा जाता था? तो इसे वरीयम कहा जाता था। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से महासभा की कार्यकारिणी के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो उत्तर मेरूर। चोल काल में कड़ी में का अर्थ था क्या था? चोल काल में भूराजस्व लगान। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो परांतक प्रथम के समय में हुआ, राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को किस की उपाधि दी जाती थी? तो क्षत्रिय शिखामणि की। परया क्या था? तो अछूत। चोल काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? कुलंजू। चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी। तो क्या कहलाती थी? प्रभुमान्यम। चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया? तो लोक महादेवी। चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाला चोल सम्राट। तो ये सभी हैं राजा राज प्रथम, कुलोत्तुंग चोल। नाना देशी निगम क्या है? तो ये था दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम। प्रसिद्ध कालविद फर्ग्यूसन किसके बारे में कहा है कि उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया? तो किसके बारे में कहा है? तो ये चोल स्थापत्य कला के बारे में कहा है। तंजौर का वृद्धेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित था? तो किस देवता को समर्पित था ये मंदिर? शिव को। गंगैकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर किसके समय में बनाया गया? तो ये बनाया गया था राजेंद्र प्रथम के समय में। चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो कौन नहीं है? जे गोंदर। ग्रंथकार और ग्रंथ। कुंभन या कंबन ग्रंथ है किसका? रामायण रामावतार। ओटकुट्टन का पिलाई इतमिल। पुगलेंदी नलवेमा। किसने ऋग्वेद दीपिका यानी ऋग्वेद पर टीका की रचना की? तो किसने की? वेंकट माधव ने। किसने की? वेंकट माधव ने। अब आता है राज्य, राजवंश और राज्य क्षेत्र। तो ककातीय का राज्य क्षेत्र था वारंग यानी आंध्र प्रदेश। यादव का देवगिरी महाराष्ट्र। होयसल का द्वार समुद्र कर्नाटक। शिलाहार का कोंकण महाराष्ट्र। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ चुके हैं। ककतीय राजवंश और उसके संस्थापक। तो ककतीय के संस्थापक हैं वास्तविक संस्थापक प्रहलाद द्वितीय। यादव का भीमल पंचम। होयसाल का विटिकदेव विष्णुवर्धन। रुद्रदामा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो ककतीय।
प्रसिद्ध चोल शासक राजा राज प्रथम का मूल नाम था क्या? क्या नाम था? अलिमोरी वर्मन। वे चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? कोलोतुंग प्रथम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।